वेलकम बैक एवरीवन टू आवर क्रैश कोर्स एंड ये इस सीरीज की थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमको 5 मॉड्यूल में M1 से लेके M5 तक हमारी स्टडी को नेक्स्ट 30 डेज में कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा? नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि साइकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखे। ठीक है, आपका जो मनोविज्ञान है इसके बारे में हमने देखा उस 10 मिनट के वीडियो में कि क्या क्या इसकी सब फील्ड्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है मनोविज्ञान के अंदर, उसको हमने देखा सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो जाके तुरंत इसको देखिए एंड थर्ड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हमारा जो यूपी पीजीटी का सिलेबस है इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मीनिंग। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देन इसके बाद हमको पढ़ना है इसकी डेफिनेशन, है ना, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। ओके, इसकी परिभाषा पढ़ना है हमको। फिर हमको पढ़ना है इसके स्कोप के बारे में, है ना, स्कोप के बारे में एंड इसके यूजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में हमको पढ़ना है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल करना है हमको, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मीनिंग से यानी कि अर्थ से। ठीक है, आप सभी को मालूम है कहानी, आप सभी ने पढ़ा है, दिया हुआ है साइकोलॉजी कहाँ से आया है, ये आया है आपके यूनानी शब्द से। एक यूनानी शब्द था, ठीक है, वहीं से उन्होंने क्या किया, दो को डिफरेंशिएट किया, साइको एंड लॉजी, और इस प्रकार से उसका मतलब बताया। तो आज ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये सवाल, ऐसा सवाल आपसे यूपी पीजीटी कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, उसको अर्थ वगैरह से मतलब है हाँ, लेकिन काफी बड़े पैमाने पे ये नहीं पूछेगा साइको का मतलब क्या होता है एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, या फिर लोगोस का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको मालूम है वेल एंड गुड, नहीं मालूम है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आज की जो डेफिनेशन है, आज की जो परिभाषा है वो क्या है, जो हम आज पढ़ते हैं 21st सेंचुरी में। ये क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है ना, हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो एक्सपीरियंसेस, हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, हमारे जो अनुभव हैं, जो हमारा व्यवहार है, यहाँ पे कह सकते हैं हम व्यवहार, यहाँ पे कह सकते हैं हम अनुभव, और यहाँ पे कह सकते हैं हम क्या, मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाएं के अंदर क्या आ जाएगा, आपका जो पूरा मस्तिष्क है, जो पूरा आपका ब्रेन है, वो आ जाएगा, वो कवर हो जाएगा आपके इसके अंदर। और ब्रेन के अंदर जो सारी चीजें होंगी, ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर होता है आपका थिंकिंग, यानी कि आपका चिंतन। ठीक है, सवाल ये भी पूछा जाता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है ना, अब सारी चिंतन क्या होता है, इस प्रकार से। देन ब्रेन के अंदर क्या होता है, आपकी मेमोरी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके आपके हाथों और पाँव में आपकी मेमोरी स्टोर है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ पे स्टोर है, ये केवल और केवल आपके ब्रेन में है। थिंकिंग भी कहाँ चलती है, केवल और केवल आपके ब्रेन में चलती है। अगर हम थिंकिंग की बात करें, आपके मन, ठीक है, या फिर हम बात करें आपकी आत्मा, है ना, आत्मा मन, यानी कि आत्मा क्या हो गया, आपका सोल हो गया। ठीक है, और मन में क्या हो गया, आपका ब्रेन भी आ गया, प्लस आपकी बॉडी भी आ गई, कह सकते हैं, है ना, कि दिल और दिमाग की सुनना है तो दिल कहीं ना कहीं ये मन डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर आपकी बात करें कि ऐसा कोई बोलता है कि मेरे मन में ये चल रहा है, या मैं, मेरे मन में, ठीक है, हम आम भाषा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट स्टिल हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे मन में सारी चीजें होती हैं। सारी चीजें कहाँ पे टेक प्लेस करती हैं, आपके केवल और केवल आपके ब्रेन के अंदर, केवल और केवल आपके मस्तिष्क के अंदर। आप जो भी विचार करते हैं, आपने वीडियो पे क्लिक करने का विचार किया, ठीक है, आपने खाना खाने का विचार किया, आपने सोने का विचार किया, जो भी सारी चीजें होंगी कहाँ से स्टार्ट होंगी, आपके ब्रेन से स्टार्ट होगी, यानी कि आपकी मेंटल प्रोसेस उसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, मेंटल प्रोसेस इंक्लूड होंगी इसके अंदर आपकी। ओके, अंदर अगर आपकी मेंटल प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, अगर मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाएं अगर इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं मध्य प्रदेश, तो क्या होगा, इससे क्या आएंगे, आपको आपके अनुभव आएंगे, है ना। इसी से क्या आएगा, आपको अनुभव आएगा, और इसी अनुभव से क्या होगा, आपका व्यवहार निर्णय करेगा इस बात पे, आपका बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा कि आपके कैसे अनुभव है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं और किसी ने आपको बैठने के लिए सीट नहीं दी। ठीक है, मान लीजिए कोई खूसट से अंकल या आंटी है, ठीक है, उनका भी कुछ अलग अपनी थिंकिंग प्रोसेस होगी, बट मान लीजिए आपको बैठने के लिए उन्होंने सीट नहीं दी, S3 में 8 नंबर की सीट, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अगर उन्होंने आपको ये सीट नहीं दी, ठीक है,
तो क्या है, आपका अनुभव क्या हो गया, ट्रेन में बैठने से लेके आपका थोड़ा सा कड़वा अनुभव हो गया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या रेप्लिकेट करेगा, अगली बार जब आपका व्यवहार में क्या होगा, आप जब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होंगे और आपकी कंफर्म सीट होगी, तो मे बी चांसेस हैं इसके कि आपके व्यवहार में क्या होगा कि नहीं, उस दिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, आज मैं भी मुझे बदला लेने का मौका मिला है तो मैं किसी और के साथ करूंगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इसमें आपके हमेशा क्या रहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है हर किसी का व्यवहार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए आपकी कंडीशनिंग हो रही है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आपका अनुबंधन कुछ इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। जैसे सबसे बढ़िया अगर इसकी बात करें, इस अनुबंधन की क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, तो जो होती है आपकी सास और बहू, है ना, सास बहू और साजिश, ठीक है। तो ये जो सास है इसकी क्या होती है, जब कभी ना कभी ये भी बहू थी, ठीक है, तो इसकी भी क्या हुई थी, ये जब बहू थी तो क्या हुई थी, इनका अनुबंधन हुआ था उनकी सास के द्वारा, ठीक है। तो जब ये जो बहू है, ये जब सास बनती है, ठीक है, तो जब आप बहू बनेंगे तो कोई ना कोई आपकी क्या कर रहा होगा, आपके एनवायरमेंट को एंड आपके बाकी सारी चीजों को क्या कर सकता है, कंडीशनिंग उनकी हुई थी इसलिए आपकी भी होगी, एंड जब आप भी सास बनेंगे तो आप भी कंडीशनिंग का ही शिकार हैं। कहीं ना कहीं मानिए हम सब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप अकेला जीवन जी सकते हैं, ठीक है। अकेला जीवन अगर कोई नहीं जी सकता, इसलिए क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक है। तो देखा आपने कैसे, किस प्रकार से अगर हम ट्रेन का एग्जाम्पल लें या फिर वो सास बहू का एग्जाम्पल लें, तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं कहाँ चल रहा है, ये सब आपके मेंटल प्रोसेस में चल रहा है, आपके बिहेवियर में और आपकी थिंकिंग, सॉरी, आपके एक्सपीरियंसेस से, है ना, आपके अनुभव से। तो ये जो सारी प्रोसेस है, केवल और केवल इतनी ही कहानी है 21st सेंचुरी में अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है, आपकी स्टडी है किस किस की, मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, बस केवल इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना सब ध्यान नहीं रखना है कि पहले किसने क्या बोला, ठीक है। रेने डिस्कार्टिस ने आत्मा, सोल और वो सब बातें काम की हैं, लेकिन स्टिल पीजीटी के लिए इतनी काम की नहीं है आपसे। तो आप देख लीजिए, इतना ही आपको पढ़ना है कि आपका जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, मेनली क्या है, आपकी जितनी भी मेंटल प्रोसेस होंगी, है ना, उस पे बात करेंगे, आपके बिहेवियर पे बात करेंगे एंड आपके एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब साइकोलॉजी जो जानते हैं आप, एक ऐसी फील्ड है, एक इस प्रकार की फील्ड है आपकी साइकोलॉजी, जो क्या करती है, केवल और केवल रिसर्च नहीं करेगी, ठीक है। केवल और केवल रिसर्च नहीं करेगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जीवन में, है ना, उसको सॉल्व करना इसका मोटो है, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्व करना या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है केवल आपको क्या दे दी जाएंगी, आपको थ्योरीज दे दी जाएंगी, है ना। थ्योरीज देके कि आप क्या करेंगे, जब तक उसका आप सोल्यूशन नहीं कर सकते, उस प्रॉब्लम को आप हटा नहीं सकते, तो आप कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो फील्ड है, ये इन सब प्रोसेस को स्टडी तो करती है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी ट्राई करती है कि कैसे हम ह्यूमंस के लिए, किस प्रकार से हम ह्यूमंस के लिए क्या करें, ह्यूमंस की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद जो हाइपोथेसिस वगैरह बनेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन हम चेंजेस लाएंगे सोसाइटी के अंदर, ठीक है। ओके, जैसे इसी का एक एग्जांपल क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। अगर हम बात करें, इसी प्रकार का एक एग्जांपल है ये स्वच्छ भारत अभियान। इसमें क्या करना है हमको, क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता के ऊपर हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, कई सारी स्कीम्स लाई, इन्होंने क्या किया, एक्टर एक्ट्रेसेस लोग को लिया, उन्होंने क्या किया, मॉडलिंग की आपकी, ठीक है, मॉडलिंग की, बार बार आपको क्या किया, कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर आपको काफी सारे एड्स दिखाए। और कहीं ना कहीं अब आप भी देखिए, आप भी कभी ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप रोड पे जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि जो परसेंटेज था वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। परसेंटेज क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, कि आप जो ये डस्टबिन बना हुआ है, तो आप कचरा इसी के अंदर फेंकेंगे, है ना। पहले आप रोड पे, ये रोड है, आप इस पे कचरा फेंक सकते थे, मतलब फेंकते होंगे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों की कंडीशनिंग हो रही है एक प्रकार से, है ना, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमको साफ सफाई रखनी है, उनका मोटो ये था। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, एंड देन उन्होंने डस्टबिन बनाए, एड्स कैंपेन किए और ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार से प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे थी आपकी गंदगी प्रॉब्लम थी, ठीक है, डर्टीनेस आपकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि साफ सफाई रखनी है हमको, इस पे ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, फिर इस प्रॉब्लम के लिए क्या ढूंढा, फिर सोल्यूशन, है ना। और मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या सॉल्यूशंस थे, कि हमको क्या करना है, लोगों की कंडीशनिंग करना है ना, उनको मॉडलिंग करना है, ठीक है। और समाज में क्या करते थे, और की तरह के नुक्कड़ नाटक वगैरह ये सब किए। तो मेनली मनोविज्ञान क्या करता है, रिसर्च तो करेगा ही, साथ ही साथ क्या किस पे ध्यान देगा कि हम किस प्रकार से प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सके। ठीक है, ओके। तो इतनी सब कहानी जो चल रही है किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इसकी शुरुआत होती है इस कहानी के हमारे 3 प्रमुख हीरो हैं। ठीक है, 3 प्रमुख हीरो हैं हमारी कहानी के। लेकिन उसके पहले आप बताइए कि क्या आप कभी यहां पे गए हैं, क्या आप कभी स्पा गए हैं? ठीक है, आप बताइएगा क्या आप कभी स्पा गए हैं, और अगर नहीं गए हैं तो आपको एक ना एक बार जाना चाहिए। कौन से स्पा जाना चाहिए वो यहाँ पे देखिए। एस स्टैंड्स फॉर सोक्रेट्स, यानी कि आपके सुकरात की बात हो रही है। ठीक है, ये ऑर्डर वाइज है तो इसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा, इसका ध्यान रखें, है ना। इन लोग लाइन से आए थे। देन सुकरात के बाद कौन आए, इनके जो शिष्य थे वो कौन थे, इनके जो शिष्य थे वो थे प्लाटो, है ना, प्लेटो हम कहते हैं, इनके शिष्य थे। और फिर इनके बाद कौन आए, इनके बाद आए अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। ठीक है, ये एरिस्टोटल जो आजकल बैग्स आ रही है वो वाले नहीं है। ठीक है, अरस्तु हम कहते हैं। इसी प्रकार से आपको एक बात बताएं तो ये स्पा आपको ध्यान रखना है। स्पा स्टैंड फॉर सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टोटल। सोक्रेट्स ने बताया आत्मा, है ना, आत्मा, चेतना और इस सब के बारे में बताया। देन प्लाटो ने बताया, देन एरिस्टोटल ने बताया। इसी प्रकार से विकास होते 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 कहां पे पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं सीधे सीधे 1879 में, उस दाढ़ी वाले आदमी के पास, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मिस्टर विल्हेम वुंड। मिस्टर विल्हेम वुंड ने क्या किया, स्टैब्लिश किया जर्मनी के लिप्जिश शहर में एक लेबोरेटरी का निर्माण किया। ठीक है, एक लेबोरेटरी का निर्माण किया मिस्टर विल्हेम वुंड ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है इसके आपके फिलॉसफी से, दर्शन से। ठीक है, दर्शन से ही निकल के आया है आपका क्या, आपका मनोविज्ञान। ठीक है, तो आज जो आपका मनोविज्ञान आप पढ़ते हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह केवल और केवल क्या है कि दर्शन का पहले बात हुई, दर्शन का उदय हुआ, और उसके बाद हमको जाके देखने को मिलता है मनोविज्ञान का उदय ऑफिशियली कब देखने को मिलता है हमको, 1879 के अंदर। कई सारी चर्चा हुई कि हम मनोविज्ञान में क्या है, सोल की स्टडी है, आपके आत्मा की स्टडी है, या माइंड की है, या तरह तरह की बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेके आए 1879 में मिस्टर विल्हेम वुंड जो थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इनको देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है ये है आपके मिस्टर सुकरात ना, सोक्रेट्स, ये हैं आपके मिस्टर सोक्रेट्स। देन नेक्स्ट ये आते हैं आपके मिस्टर प्लेटो। ठीक है, ये भी एक दर्शन शास्त्री थे, मिस्टर प्लेटो। एंड फिर ये यहाँ पे आते हैं आपके मिस्टर एरिस्टोटल, यानी कि आपके अरस्तु। तो कहते हैं एक बार अरस्तु से किसी ने पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। ठीक है, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, किसी एक इंसान ने पूछा मिस्टर एरिस्टोटल से, अरस्तु जी से पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो अरस्तु ने उस पर जवाब दिया कि एक कमरे में, ये एक कमरा है, इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, एक कमरे के अंदर 4 महिलाएं जो हैं, ठीक है, 4 महिलाएं हैं एक कमरे के अंदर, और वो क्या कर रही हैं, वो चुपचाप बैठी है। ठीक है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि 4 महिलाएं चुपचाप बैठी हैं एक कमरे के अंदर। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था मिस्टर एरिस्टोटल ने, यानी कि आपके अरस्तु जी ने। ठीक है, ओके। उसी के बाद उन्होंने क्या बात की, माइंड, सोल, इस सब का कंसेप्ट चल रहा था वहां पे कई सालों पहले। और ये सब कहाँ हो रही थी बातें, ये सब बातें हो रही थी आपके ग्रीस में। ठीक है, यूनान में ये सब बातें हो रही थी। फिर आपका जो ग्रीस है पश्चिम में, वहां से निकल के सारी चीजें कहाँ आती हैं, वो आती हैं आपके यूरोप में। एंड यूरोप में कहाँ आके घूमती हैं चीजें, स्टार्ट होती हैं यूरोप में, आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी का एक शहर जिसका नाम है लिप्जिश, 1879 में वहां पे खोली जाती है एक लेबोरेटरी, और मिस्टर विल्हेम वुंड उसके बनते हैं नायक, उसके हीरो बनते हैं मिस्टर विल्हेम वुंड। और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है आपने तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी इस लेक्चर की, जहां हमने जो अभी सारी बातें कर रहे हैं उसी को और डिटेल में कवर किया था हमने, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आपको एक डबल रिवीजन होगा और एक काफी अच्छा आइडिया डेवलप होगा, वहां पे फोटोज वगैरह दिखाई गई हैं कई सारी। ठीक है, तो उसके बाद कौन आते हैं, मिस्टर विल्हेम वुंड। एंड सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है,
सबसे पहले बात किसकी करते हैं, स्ट्रक्चर की। मान लीजिए यहाँ पे ये बनी है एक साइकिल, ठीक है, थोड़ी सी आप मैनेज कर लीजिएगा। इस प्रकार की एक साइकिल बनी है, यहाँ पे ये सीट बनी है एंड देन ये एक साइकिल है, ठीक है। एक साइकिल के एग्जांपल समझते हैं हम, ठीक है। और यहाँ है ना, तो यहाँ पे इसका सबसे पहले अगर हम बात करें, हमको ये बाइसिकल दिखती है तो किस प्रकार से दिखती है, हम क्या ध्यान देंगे कि इस पे यहाँ चक्के बने हुए हैं, ये हैंडल है, ये सीट है, ये पेडल है एंड ये भी चक्का है, ठीक है। तो हमने क्या ध्यान दिया, हमने ध्यान दिया इसकी संरचना के ऊपर, ठीक है। कौन सी रचना, संरचना के ऊपर, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ध्यान दिया कि ये क्या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसा ही काम किसने किया, मिस्टर विल्हेम वुंट ने भी इसी पे ध्यान दिया कि इन्होंने क्या लेके आए, कौन सी स्ट्रीम लेके आए, ये लेके आए आपका स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। यानी कि हमारा जो माइंड है इसका स्ट्रक्चर और इस सब में उनका ध्यान था, ठीक है। तो ये लेके आए आपके लिए क्या, स्ट्रक्चरलिज्म लेके आए। देन इसके बाद क्या होता है, ये एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, आपका जो इंस्पेक्शन क्या होता है, किसी चीज की जांच करना, ठीक है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम। वैसे ही इंट्रो मतलब खुद ही के अंदर जांच करना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, संरचनावाद के अंदर क्या करते थे वो अपने जो क्लाइंट्स थे उन्हीं से कहा करते थे कि आप बताइए अपने बारे में, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी हम मनोविज्ञान में बातें करते हैं ये सब उन्होंने किससे पूछा, क्लाइंट से ही पूछा, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपको किसी पर्सन को, एक्स पर्सन को अपनी सारी बातें नहीं बताना हो तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही क्लाइंट करते थे, तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चरलिज्म था, ये जो साइकिल की संरचना थी, ये क्या हुई, ये पूरी तरह से बंद हो गई। पूरी तरह से बंद तो नहीं, लेकिन हाँ, अब कौन माइंड की आपकी संरचना पे ध्यान देगा। उनका कहना था कि माइंड जो है ये क्या है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से माइंड बना हुआ है पूरा, छोटे छोटे ब्लॉक्स को लेके। तो ये किस पे ध्यान देते थे, ये साइकिल के मतलब आपके माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब जानते हैं आप, यूएसए है ना, सुपर पावर होने के नाते वहां के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, अरे विलियम साहब आप क्या ये सब कर रहे हैं आप, ठीक है, आप काहे के लिए स्ट्रक्चर और इस सब पे जा रहे हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि आपकी जो साइकिल है इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। आपकी जो साइकिल है ये, इसके फंक्शंस क्या है, क्या ये चल सकती है, और चल सकती है तो कितनी स्पीड से चल सकती है, ठीक है। क्या ये गिर सकती है, ठीक है। क्या इसमें स्टैंड है, मतलब स्टैंड तो ठीक है, बट क्या इसका स्टैंड फंक्शन करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये जो विलियम जेम्स थे ये कहाँ पे करेंगे, ये करेंगे आपकी जो ये सब बातें हैं कहाँ पे करेंगे, ये बातें करेंगे आपकी यूएसए के अंदर, है ना, यानी कि आपके अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर ये सब बातें करेंगे। और कौन सी जगह पे वो करेंगे, मासाचुसेट्स, ठीक है। इस जगह पे इन्होंने भी लेबोरेटरी खोल ली। बोलिए अच्छा, जर्मनी आप लोग ने, नाजी लोग ने क्या किया, बहुत ज्यादा हरकतें की हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और अपनी लैब खोल लेंगे, कहाँ पे, अमेरिका में। और कौन सी जगह पे, मैसाचुसेट्स में, ठीक है। आप लोग देखते रहो स्ट्रक्चर के ऊपर, कैसा तरह से माइंड बना है, क्या स्ट्रक्चर है, आप लोग इंट्रोस्पेक्शन करते रहो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो भैया देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है ना, माइंड किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से काम करता है ना। और इसी काम को क्या कहा गया है, इसी काम को कहा गया है आपका प्रकार्यवाद, ठीक है। ये सब स्कूल्स हैं आपके किसके अंदर, आपके साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इसी को कहा गया है प्रकार्यवाद, यानी कि क्या फंक्शन कर रहा है माइंड, वो ये जानना चाह रहे थे। तो उनका किस पे ध्यान था, पूरा पूरा फंक्शन के ऊपर ध्यान था, ठीक है। वो ये जानना चाह रहे थे कि आपका जो माइंड है ना, जो माइंड है आपका, वो क्या करता है, क्या फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, उसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर ध्यान था किसका, मिस्टर विलियम जेम्स का। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, विलियम जेम्स कहाँ से थे, आपके अमेरिका से थे। एंड विलियम वुंट जो थे, डब्ल्यू वो कहाँ से थे, आपके जी से थे, यानी कि जर्मनी से थे, ठीक है। तो साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, प्रकार्यवाद के अंदर आपका मन और माइंड क्या फंक्शन करता है, मतलब आपकी साइकिल चलती है या खड़ी रहती है, या उसका स्टैंड काम करता है, अगर साइकिल में बेल लगी हुई है तो क्या वो रिंग करती है ना। तो इसका फंक्शन पे उनका पूरा फोकस था, इसका मिस्टर विलियम जेम्स का। साथ ही साथ वो ये देखना चाहते थे कि हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट के साथ कैसे कोऑपरेट करता है, या फिर हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार से हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो चेतना है, ठीक है, जो चेतना है ये कोई लड़की नहीं है, ठीक है। विलियम जेम्स का जो चेतना नाम से किसी लड़की से इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ से थे वो अमेरिका से थे, ठीक है। इसलिए चेतना की उन्होंने बात की कि हमारी जो चेतना है, यानी कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है,
हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये सतत चलने वाली एक धारा है ना, सतत धारा कह सकते हैं, या फिर हमेशा इसे कह सकते हैं हम ऑन गोइंग स्ट्रीम हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे झरना कैसा होता है, ये झरना, ठीक है, अगर आप कभी झरने पे गए हो, आपने फोटो वगैरह तो काफी सारी खींची होंगी, ठीक है, तो ये झरना किस प्रकार से होता है, एक वाटरफॉल, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब पानी यहाँ से आता रहेगा कंटिन्यूअसली और ये नीचे गिरता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है ना। इसी प्रकार से हमारी जो कॉन्शियसनेस है इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, इसका भी क्या है, कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा हमेशा, है ना, ऑन गोइंग। लेकिन चलिए ठीक है, आप तो कह रहे हैं सर कि ऑन गोइंग है, लेकिन क्या ऑन गोइंग है, चलिए झरने में समझ में आया कि यहाँ पे जल होगा, पानी होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम चेतना की बात करें, ठीक है, चेतना की बात करें, यानी कि हम कॉन्शियसनेस की बात करें, तो ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि ऑन गोइंग है, ये धारा है, कंटिन्यूस बह रही है, लेकिन क्या बह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या फ्लो कर रहा है, तो ये क्या फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है जो अभी हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लिखा मेंटल प्रोसेस, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटल प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आपकी मेंटल प्रोसेस क्या ऐसा होता है कि आप सो रहे हैं तब आपकी मेंटल प्रोसेस काम नहीं करेगी, या फिर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑन गोइंग है। अगर आप कॉन्शियस हैं, है ना, अगर आपकी चेतना में है, आप चेतन अवस्था में है, तो क्या है, ये ऑन गोइंग स्ट्रीम चलती रहेगी मेंटल प्रोसेस की। लेकिन जैसे हमने पहले ही देखा था कि एज अ इंडिविजुअल आप क्या कर लेंगे, है ना, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर यही इंडिविजुअल किस में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, ठीक है, तो ये काफी कुछ चीजें कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अकेले किससे बात करेंगे बताइए, कोई नहीं है आपसे बात करने के लिए, किससे बात करेंगे आप, लेकिन हाँ, आपके पास एक दो तीन चार लोग हैं, तो क्या होगा, आपका इंटरेक्शन होगा, है ना, लोगों के साथ, और यही लोग मिला के क्या बनाते हैं, आपका बनाते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि एनवायरनमेंट में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे से कैसे बातें करेंगे आप, ठीक है, वो भी कह सकते हैं कि अगर आप जंगल में हैं तो आपके बिहेवियर में काफी चेंजेस होंगे, लेकिन वहीं अगर आप किसी मॉल के अंदर हैं, ठीक है, भले ही कोई नहीं है, लेकिन तो भी आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, काफी चेंजेस रहेंगे। मॉल में आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे एंड फॉरेस्ट में आप शायद नहीं भी जा सकते हैं, कैजुअल वेयर में जा सकते हैं। ठीक है, बात ये समझिए कि ये हमारी जो मेंटल प्रोसेस है ना, इसकी ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। ठीक है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा मेंटल प्रोसेस हमारी, और ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये इंटरेक्ट करेगी आपके एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि आपकी प्रकृति जिसे हम कहते हैं, सोसाइटी, समाज, लोग, कल्चर, है ना। तो ये मेंटल प्रोसेस, अनुभव, थिंकिंग वगैरह, ये सब क्या है, कंटिन्यूअसली एक दूसरे से ये इंटरेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, ओके, ये सब बातें कौन कर रहा है, ये सब बातें कर रहे हैं मिस्टर विलियम जेम्स, और ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं आपकी साइकोलॉजी के अंदर कॉन्शियसनेस की। ठीक है, तो जैसे ही हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और जैसे ही आपको ये वर्ड दिखता है सब कॉन्शियस, ठीक है, तो आपके दिमाग में किसकी फोटो खींचती है, जो आपके ग्रुप का, आपके स्पेशल ग्रुप का क्या है, आपकी फोटो बनी हुई है, उनकी फोटो आपकी खींचती है मिस्टर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड की, ना। ये किसकी बात करते हैं, सबकॉन्शियस में आपके चल रहा है, सबकॉन्शियस या फिर हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस में। ठीक है, जो आपकी विचार हैं, जो डेंजरस विचार हैं, खतरनाक विचार हैं, है ना, तो वो कौन बात करता है, वो जो स्ट्रीम है आपकी, जिसे हम कहते हैं साइको एनालिसिस, अभी आगे आगे आएगी, है ना, उसकी बात कौन करता है, उसकी बात करते हैं मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग क्राइम पेट्रोल में मुजरिम बनते हैं, हाँ, उनके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन अब सिगमंड फ्रॉइड तो है नहीं, तो अब बस सोनी वाले दिखाए पड़े। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा विलियम वुंड के बारे में, जो क्या लेके आए, साइकिल के स्ट्रक्चर के बारे में। देन हमने पढ़ा नेक्स्ट विलियम जेम्स के बारे में, जो क्या बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, यानी कि प्रकार्यवाद की बात करते हैं, और यहाँ पे संरचना की बात करते हैं। अब आएगी एक बड़ी चीज, और वो क्या है, वो है आपकी गेस्टाल्ट। ठीक है, क्या है, वो है आपकी गेस्टाल्ट। जिस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, ये एक पूरे शब्द के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। ये जो 7 लेटर्स हैं, जो 7 अक्षर हैं, इनसे मिलके क्या बना है, इनसे मिलके बना है ये वर्ड गेस्टाल्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने गेस्टाल्ट बोला, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये पूरा गेस्टाल्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज अ होल पढ़ रहे हैं इसको आप, है ना। ऐसा तो नहीं आपने जी बस केवल पढ़ा, ई पढ़ा, एस पढ़ा, टी पढ़ा, ए पढ़ा, एल पढ़ा और टी पढ़ा, ऐसा तो आपने बिल्कुल नहीं किया।
ठीक है, यही गेस्टाल्ट कहता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है कि हम चीजों को देखेंगे लेकिन हम उनको संपूर्ण में देखेंगे, ठीक है, एज अ होल देखेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा दीपावली में और नए साल में जब भी आपने देखा होगा कि लाइटिंग्स लगती हैं, ठीक है, बड़े बड़े पंडाल्स लगते हैं, लाइटिंग्स लगती हैं, तो क्या होता है, लाइट अपनी जगह पे ही जलती और बुझती है, ठीक है, ये बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या दिखता है, हमको लगता है कि ये इस प्रकार से आपने देखी होगी अगर झालर वगैरह जिसे हम कहते हैं लाइटिंग्स वगैरह, तो क्या होता है, ये जब जलती हैं, है ना, ये वाली जब लाइन जलेगी, ये वाली जब ब्लिंक करेगी तो ये वाली नहीं करेगी, फिर देन जब ये वाली करेगी ब्लिंक तो क्या होगा, ये वाली फिर से बंद हो जाएगी। तो हमको क्या लगता है ये एक सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, एज अ होल देखते हैं, ठीक है, चाहे वो इस तरह से चल सकती है लाइटिंग, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है, या फिर अगर कुछ अलग टाइप की झालर है तो क्या होता है, तो हमको लगता है ये सीरीज है ना, एक लाइन से इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, है ना, उस जो पट्टी होती है उसके ऊपर, ठीक है, तो यही गेस्टाल्ट है। आप चीजों को GESTALT ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, आप एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब हम माइंड की बात करेंगे, मन की बात करेंगे हम, तो हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे, इसमें आपको 3 प्रमुख नाम ध्यान रखने हैं, इसको हमने और डिटेल में कवर करेंगे हम किसके अंदर, हमारे एडवांस बैच के अंदर, ठीक है। तो ये जो 3 प्रमुख साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें सबसे पहले नाम आता है, ठीक है, मैक्स वर्टहाइमर का, ठीक है, मैक्स वर्टहाइमर। देन नेक्स्ट आते हैं आपके कर्ट कॉफका, ठीक है, कर्ट कॉफका, और आपके आते हैं मिस्टर वुल्फगैंग कोहलर, ठीक है। ये 3 प्रमुख नाम आपके पढ़ने हैं आपको किसके अंदर, आपके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, यानी कि गेस्टाल्ट, ठीक है। तो ये तीनों महाशय जो थे ये कहां से थे, ये थे आपके जर्मनी में। अब देखिए इतना स्तर बढ़ गया है कि अब लड़ाइयां जर्मनी जर्मनी में ही स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। क्विकली एक बार रिकैप करते हैं, कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, जर्मनी से स्टार्ट हुई थी 1879 में, ठीक है, किसके द्वारा, विल्हम वुंड के द्वारा। फिर कहां पे घूमी कहानी, कहानी जाती है आपके अमेरिका में, यूएस में, है ना, और वहां पे कौन मिलते हैं, वहां पे मिलते हैं हमको मिस्टर विलियम जेम्स, ठीक है। फिर क्या होता है, इनका मन नहीं माना, इन्होंने फिर क्या किया, चेंजेस किए, ठीक है, और फिर से कहानी कहाँ आती है, जर्मनी में आती है। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म, फिर हमने देखा फंक्शनलिज्म, और हम तीसरा क्या देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं हम गेस्टाल्ट, ठीक है। तो ये जो गेस्टाल्ट वाले लोग थे, इनको ये बात रास नहीं आई, है ना, 20वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं के आसपास, उनको ये बात रास बिल्कुल नहीं आई कि ये मिस्टर विल्हम वुंट है और इनके जो छात्र थे उनका नाम था एडवर्ड टिश्नर, ठीक है, एडवर्ड टिश्नर जो थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि इन लोग इतना स्ट्रक्चरलिज्म पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, है ना, इन लोग इतना इसका क्यों गुणगान कर रहे हैं, जबकि हमको ये पढ़ना है कि माइंड चीजों को कैसे परसीव करता है, ठीक है, यानी कि हमारे जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, हमारा जो प्रत्यक्षण का क्या है, अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं, उस पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो 3 लोग थे, 3 लोग जो थे, कौन कौन, कोहलर, कॉफका एंड मैक्स वर्टहाइमर, के जैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम किस तरह से चीजों को परसीव कर रहे हैं, हमको उस पर ध्यान देना है, ठीक है, ओके। तो इसी के अंदर उन्होंने कई सारे लॉज बताए, कई सारे नियम बताए, किसके, कंटिन्यूटी के, ठीक है, किस प्रकार से हम चीजों को कंटिन्यूस देखते हैं, प्रॉक्सिमिटी के, समीपता के हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने 6-7 बताए थे। इसको हम कवर करेंगे जब हम बात करेंगे गेस्टाल्ट की संपूर्ण रूप से, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप समझ गए कहानी कैसी चल रही है, हमने देखा सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म, देन हमने देखा फंक्शनलिज्म, और अभी हमने देखा गेस्टाल्ट, ठीक है। गेस्टाल्ट के बाद आते हैं मिस्टर जॉन बी वॉटसन, ठीक है, ये लेके क्या आते हैं, ये बोलते हैं ठीक है आप लोग सब बात कर रहे हैं माइंड की, माइंड का हमको स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, माइंड क्या फंक्शन कर रहा है वो देखना है, या फिर हमारी जो परसेप्शन किस प्रकार से होता है वो सब देखना है। लेकिन मिस्टर जॉन बी वॉटसन ने कहा ठीक है आप लोग ये सब खेलते रहो, हम क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे बिहेवियर के ऊपर, ठीक है ना, अंत में हम ध्यान देंगे किसके ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, यानी कि बिहेवियरिज्म के ऊपर, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है आपका बिहेवियरिज्म, यानी कि आपका व्यवहारवाद, है ना, ओके। इसके समर्थक कौन कौन थे, वॉटसन में आप पढ़ेंगे पावलोव जी, स्किनर जी, ठीक है, और जो स्किनर जी थे किससे इम्प्रोवाइज किया इन्होंने अपने स्किनर बॉक्स को, मिस्टर थॉर्नडाइक से, ठीक है, ये भी साइकोलॉजिस्ट थे, किसके समर्थक थे, वो भी बिहेवियरिज्म के, कि हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप किस प्रकार से इसका साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का उदय हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, कि ये माइंड से हट के, है ना, हमारे एक्सपीरियंस पे गया, देन एक्सपीरियंस से अब कहाँ पे आ गया, हमारे बिहेवियर पे आ गया, ठीक है।
इन्होंने क्या कहा, मिस्टर जॉन वॉटसन ने क्या कहा, जॉन वॉटसन जो किसके समर्थक थे, आपके व्यवहारवाद के, यानी कि आपके बिहेवियरिज्म के समर्थक होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि भैया हम माइंड को कैसे देख सकते हैं। आप बताइए कि आपने कभी माइंड देखा है ना? इसका आंसर क्या है, नहीं है। आपने किसी ने माइंड को नहीं देखा। इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए, उन्होंने कभी भी माइंड को नहीं देखा। इतने बड़े बड़े दर्शन शास्त्री हो गए, किसी को भी नहीं मालूम कि माइंड क्या है। इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, आप ये कह सकते हैं हाँ हम ब्रेन को देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से नर्व्स काम कर रही हैं, वो सब चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम माइंड को देख सकते हैं? इसका आंसर है नो। ठीक है, तो उन्होंने कहा हम माइंड को नहीं देख सकते। और ये माइंड पे कौन काम कर रहे थे? आपके स्ट्रक्चरलिज्म वाले, आपके देन आपके फंक्शनलिज्म वाले। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा? कॉन्शियसनेस। फंक्शनलिज्म ने क्या कहा? कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की बात की। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और बात थी कि आप जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, यानी कि संरचनावाद के अंदर, आप बता रहे हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो जैसे कि बताया पहले भी आपको कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या होगा, हो सकता है ए पर्सन जो थेरेपिस्ट है ना, जो साइकोलॉजिस्ट है, उससे झूठ बोल सकता है। ठीक है, मान लीजिए उसको अपने मार्क्स नहीं बताना, तो क्या करेगा वो 90% बोल देगा। ठीक है, केवल ए को मालूम है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, लेकिन क्या थेरेपिस्ट ये बता सकता है कि हाँ ये हमेशा सही होगा या हमेशा गलत होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जॉन वॉटसन ने बोला कि देखिए पावलोव साहब लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? उन्होंने कहा कि आप माइंड एंड कॉन्शियसनेस इससे थोड़ा सा ऊपर आइए। ठीक है, और आप ये ध्यान दीजिए कि जो हम चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, जिसका हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, जिस चीज का जो ऑब्जर्वेबल है। और ऑब्जर्वेबल क्या है? हमारा बिहेवियर। बिहेवियर आपका ऑब्जर्वेबल है। जैसे कि क्या ऑब्जर्वेबल है? आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं या नहीं, दिस इज ऑब्जर्वेबल। ठीक है, आपको अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे समझिए यू लाइक द वीडियो। ठीक है, अगर आपने लाइक इस जो थंब बना हुआ है यहाँ पे, उसको अगर आपने क्लिक किया तो हमको ये समझ में आएगा कि यस योर बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल नाउ। ठीक है, आप व्यवहारवाद के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, 100% आपको अच्छा लगा, बट स्टिल यू हैव नॉट क्लिक्ड ऑन द लाइक बटन। ठीक है, तो जैसे ही आपने लाइक बटन पे क्लिक नहीं किया तो ये कहां बात चली गई? ये बात चली गई आपके इंट्रोस्पेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है आपको पसंद नहीं भी आया हो, है ना? मान लीजिए आपने हमको फोन किया, ठीक है, कॉल पे हमने बात की, एंड देन हो सकता है हमने आपसे पूछा कि हाउ वाज द वीडियो। ठीक है, आपसे सवाल किया कि वीडियो कैसा था। ठीक है, आपको लगता है कि अब हम बात कर रहे हैं एज अ पर्सन बी, है ना? आपको क्या लगेगा? वीडियो तो आपको बहुत खराब लगा, लेकिन आपने क्या कहा? हाँ ये काफी अच्छा वीडियो था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये प्रक्रिया चल रही है आपकी किसकी? इंट्रोस्पेक्शन की। इसका इस्तेमाल कौन कर रहे थे? कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये इंट्रोस्पेक्शन है। तो इसमें अब हमको समझ में नहीं आएगा कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मिस्टर जॉन वॉटसन, ठीक है, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, अगर हम इनकी बात मानेंगे कि हमको किस पे ध्यान देना है साइकोलॉजी के अंदर, आपके बिहेवियर पे ध्यान देना है। ठीक है, बिहेवियर पे ध्यान देना है। तो हमको कैसे समझ में आएगा आपको वीडियो पसंद आया? जैसे ही आपके बिहेवियर में क्या करते हैं, आप इस पे लाइक बटन पे क्लिक करेंगे या फिर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, ठीक है, आप समझ गए ना कि अब आप, मुझे नहीं लगता कि आपको अब जीवन में कभी भी दिक्कत होगी संरचनावाद क्या है या फिर फंक्शनलिज्म क्या है या फिर अब बिहेवियरिज्म क्या है। ठीक है, तो सारी चीजें समझ गए आप? ओके, वेल एंड गुड। चलिए अब चलते हैं आगे। ओके, अब हम बात करेंगे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक किताब लिखी जाती है। ठीक है, ये सब चल रहा है, लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, गेस्टाल्ट जेस्टाल्ट की बात कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। ठीक है, एक आदमी आता है, किताब लिखता है, उस किताब का नाम है डी ट्रॉम डॉय टुंग, है ना? कौन सी भाषा है ये? भाषा है आपकी डी ट्रॉम डॉयटोंग। ये भाषा है आपकी जर्मन भाषा। जर्मन भाषा कहाँ बोली जाती है? आपके जर्मनी में। और पहले जो जर्मनी का भाग था, आपका शहर ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो मिस्टर हमको देखने को मिलते हैं यहाँ से ऑस्ट्रिया से। ये एक ऐसी किताब लिखते हैं डी ट्रॉम डॉयटुंग और पूरी दुनिया को झकझोर के रख देते हैं, हिला डुला के रख देते हैं। ठीक है, इसका अगर हम इंग्लिश में बात करें, इसका मतलब क्या होता है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स।
पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज जीके इसको भी इंक्रीज करना चाहिए। और कैसे इंक्रीज होगा? हमारे साथ। ओके, तो एक किताब लिखी जाती है इंग्लिश में, मतलब लिखी जाती है जर्मन में, उसका ट्रांसलेशन होता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो आप समझ गए, जैसे ही ड्रीम की बात करेंगे आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएंगे मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी डी ट्रॉमडाइटुंग, और उसमें बताया कि किस प्रकार से हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, ये क्या है? ये हमारी जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं या फिर ऐसी इच्छाएं जो कहाँ पे हैं? हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स में हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस डिजायर जितने भी हैं हमारे, साथ ही साथ इनके बीच क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं जो कहाँ पे हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस अवचेतन मस्तिष्क में जो है, वो जो डिजायर्स हैं साथ ही साथ उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इन दोनों को मिला के हम क्या डिसाइड करते हैं? एक डायनामिक टाइप का बिहेवियर हम डेवलप करते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, इसी बीच हमारा जो बिहेवियर है ये किस पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ये डिपेंड करता है केवल और केवल आनंद के ऊपर, है ना, यानी कि केवल और केवल प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस का बिहेवियर केवल और केवल किस पे काम करेगा? ह्यूमंस हमेशा वो काम करना चाहेंगे जो उनको क्या देता है? आनंद देता है। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम वगैरह चलाना आपको काफी पसंद है, रील्स वगैरह बनाना दिया करना या देखना काफी पसंद है, क्यों? क्योंकि आपको वो आनंद देता है। ठीक है, आपको किताब के 4 से 5 पढ़ने में आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन जैसे ही प्लेजर की बात करेंगे आपको क्या लगेगा? आपका बिहेवियर उस प्रकार से ही काम करता है। आपका बिहेवियर क्या है? जो भी आप चीज को आपको क्या देंगी? प्लेजर देंगी, जो भी आपको आनंद देंगी वो आप वही काम करेंगे। ठीक है, आपको आइसक्रीम खाना क्या देता है? प्लेजर देता है, तो आप आइसक्रीम खाएंगे। रोटी खाने में या फिर दाल चावल खाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस में है? पिज्जा खाने में। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पे खाने पीने की बातें कर रहे हैं, पिज्जा एंड आइसक्रीम। बट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड मेनली हम किससे डिराइव होते हैं? सेक्सुअल ड्राइव से। ठीक है, तो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जो बिहेवियर है, किस पे डिपेंड करता है? अनकॉन्शियस माइंड में हमारी सेक्सुअल ड्राइव से, ऐसा कहना है मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड का। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो वहां का जो देश काल वातावरण था ऑस्ट्रिया में उस वक्त, वो काफी अलग था। इस वजह से उन्होंने ये सब थ्योरीज लिखी, काफी इसकी आलोचना हुई, काफी क्रिटिकल हुए, बट स्टिल मिस्टर फ्रॉइड की क्या बात है। ठीक है, ओके, तो ये था आपका। और इसके लिए उन्होंने एक तकनीक डेवलप की जिसे कहते हैं हम मनोविश्लेषण। ठीक है, यानी कि आपका साइको एनालिसिस। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उनको ठीक कैसे किया जाएगा? उनके सपने में जाके उनसे पूछा जाएगा आप क्या देख रहे हैं, एंड देन एक तकनीक का निर्माण किया, मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। ठीक है, इनका कहना था कि हम केवल और केवल किससे हैं? सेंसेशन से डिराइव करते हैं या ड्राइव करते हैं खुद को। ठीक है, हमारा जो भी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो भी आती है, केवल और केवल किससे आती है? इस प्लेजर के ग्रेटिफिकेशन से। उस प्लेजर की, उस आनंद की हम क्या करना चाहते हैं? अनुभूति करना चाहते हैं। यही हमारा मेन मोटिवेशन है, मुख्य मोटिवेशन है। ऐसा कहना था साइको एनालिसिस के मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड का। ठीक है, ये सब कहानी कहाँ चल रही है? ये सब कहानी चल रही है आपके ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, सो जर्मनी, देन अमेरिका, देन अगेन बैक टू जर्मनी, एंड देन अब थोड़ा सा उसके पास में ऑस्ट्रिया। ओके, ओके, नाउ हम बात करते हैं अगला, हमारे जो आते हैं आपके मानवतावादी, यानी कि आपके ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की बात अब हम करेंगे। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं काफी प्रमुख स्कूल्स हैं। ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे। इस मानवतावादी में हमको दो में मुख्य नाम पढ़ना है, मिस्टर कार्ल रॉजर्स का एंड अब्राहम मास्लो का। मास्लो की वही हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, पहले हम क्या चाहेंगे? पहले हम जैविक चीजें चाहेंगे, फिर हम सुरक्षा चाहेंगे, है ना, फिर हम सोशल चीजें चाहेंगे, और इस प्रकार से ये ग्राफ आगे बढ़ता जाता है ऊपर, पिरामिड। ठीक है, इस प्रकार का पिरामिड होता है अब्राहम मास्लो का। ठीक है, तो इनकी क्या थी? इनकी थी कि मनुष्य जो है, ठीक है, उसको प्लेजर से मतलब नहीं है। ठीक है, प्लेजर से मतलब नहीं है, और उसको माइंड वगैरह वो सब छोड़िए आप सब बातें। मानव का जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेट जब हम होते हैं तो क्या होता है? हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि मानव जो भी बिहेव कर रहा है वो क्या कर रहा है? अपनी फ्री विल से कर रहा है ना, इच्छा से कर रहा है। और जो मानव है, इसलिए उसको मानवतावादी बोला गया है कि वो क्या चाहता है? वो ग्रो करना चाहता है। ठीक है, वो नई नई ऊंचाइयां, नए नए आयाम छूना चाहता है जो मानव है। ठीक है, इसलिए वो उस प्रकार का बिहेव करता है।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी को अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, तो काहे का प्रिंसिपल काम करेगा आप बताइए? कोई प्लेजर का प्रिंसिपल है क्या उसको? है ना, आनंद की अनुभूति उसकी फ्री विल है, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी यहाँ पे उसको ग्रो करना है, ठीक है, वो चाहता है कि देश दुनिया में उसका नाम हो, ठीक है, नए नए आयाम छुए। इसलिए क्या होता है, जो मानव है वो कार्य करता है, ठीक है। ये कहना था मिस्टर कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो, जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को, अप्रोच को प्रूव करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि मानव जो भी कर रहा है अपनी फ्री विल से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, और वो ग्रो करना चाहता है, ऊंचाइयां छूना चाहता है, और अपने इनर पोटेंशियल, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल है वो उसके 100% पे काम करना चाहता है, ठीक है। ओके, तो ये सब थे डिफरेंट स्कूल्स, अगर हम कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना, अलग अलग हम कह सकते हैं मनोविज्ञान के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आपका संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। देन मूव करते हैं हम किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। फिर हम जाते हैं गेस्टाल्ट के पास, फिर हम जाते हैं यहाँ पे बिहेवियरिज्म के पास, फिर हमको मिलता है साइको एनालिसिस, और फिर हमको मिलता है यहाँ पे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो हर कुछ इसकी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, इसके भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। किसी में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयां हैं, जैसे साइको एनालिसिस में कुछ बातें सही करता है, कुछ बातें गलत करता है, ठीक है। तो अच्छाई बुराई दोनों सब में है, लेकिन समय समय के अनुसार ये सारी चीजें सही थी, ठीक है। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा, कवर किया किसके अंदर, ये सब हमने पढ़ा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इतना सब हो रहा था। अब क्या होता है यहाँ पे, दो लोगों को लगता है डर, है ना। और डर क्या है? डर हमेशा आविष्कार की जननी है, ठीक है। किस किस को डर लगता है यहाँ पे? डर लगता है आपके संरचनावादी वाले लोगों को, प्लस आपके गेस्टाल्ट वाले लोगों को। संरचनावाद वाले क्या कर रहे थे, किस प्रकार से ये बना हुआ है, किस प्रकार से संरचना है आपके माइंड की, उस पर इनका ध्यान था। और गेस्टाल्ट का ध्यान क्या था कि क्या आपका प्रत्यक्षण किस प्रकार से, ठीक है, आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं, उनका ध्यान इस पे था, ठीक है। तो अब ये संरचना, है ना, क्या बना है, कैसे बना है ना, बॉडी पार्ट्स, और आपका प्रत्यक्षण, ये दोनों चीजें मिला के क्या बनाती हैं? ये दोनों चीजें मिला के बनाती है एक न्यू अप्रोच, जिसे कहा जाता है संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच। संज्ञानात्मक अप्रोच कहा जाता है इन्हें। अब संज्ञान क्या है बताइए? संज्ञान क्या है? संज्ञान यही है कि आप किस प्रकार से चिंतन करते हैं, किस प्रकार से थिंकिंग करते हैं, किस प्रकार से आपकी मेमोरी काम करती है, ठीक है, किस प्रकार से आप विचार करते हैं। ये सब मिला के क्या बनता है? आपका संज्ञान बनता है, ठीक है। तो हम इस दुनिया को कैसे जानते हैं, ठीक है, कैसे जानते हैं आप दुनिया को, बताइए। ये कौन बात करेंगे? ये बात करेंगे आपके कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव वाले लोग, ठीक है, जिनका किस पे ध्यान था? पूरा ध्यान था उनका किसका, किसके ऊपर? आपके कॉग्निशन के ऊपर, आपके संज्ञान के ऊपर, ठीक है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी, परसेप्शन किस प्रकार से इकट्ठा काम करता है, और ये सब इकट्ठा काम करेगा तो ही तो हम दुनिया को जानेंगे, ठीक है। वर्ल्ड का नॉलेज कैसे होगा हमको, इसके बारे में कौन सी साइकोलॉजी बात करती है? आपकी कॉग्निटिव वाली। ओके, तो इस कॉग्निशन में क्या आएगा? आपके संज्ञान में क्या क्या आएगा? आप किस प्रकार से विचार करते हैं, क्या आपका चिंतन है, थिंकिंग, ठीक है, आप चीजों को कैसे याद करते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं, आप किस प्रकार से परसेप्शन करते हैं, है ना। ये सारी चीजें मिलके आएंगी और क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी आपका संज्ञान। तो अगर हम संज्ञानात्मक साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनका कहना है कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, जो हमारा माइंड है ये क्या है? ये एक कंप्यूटर की तरह है ना, कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में क्या होता है, हमको स्टोरेज मिलता है ना, इनपुट देते हैं, पहले इनपुट देंगे, फिर क्या होगा? स्टोरेज मिलेगा। स्टोरेज के बाद हम इसमें आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है, जब चाहे तब कर सकते हैं। ऐसा ही कहाँ होता है? आपके कॉग्निशन के अंदर भी यही चीज होती है, ठीक है, ये भी आपके कॉग्निशन में होता है। माइंड में भी यही सब चीजें होती हैं, इनपुट होगा, स्टोरेज होगा, आउटपुट होगा, कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सेम ऐसी चीजें कहाँ पे होती हैं? आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। तो गेस्टाल्ट, सॉरी, आपके जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, आपके गेस्टाल्ट प्लस स्ट्रक्चरलिज्म वाले, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिला के बनाते हैं संज्ञानात्मक साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि माइंड जो है एक प्रकार से कंप्यूटर के बराबर है ना, इसमें स्टोरेज वगैरह सारी चीजें हो सकती हैं, रिट्रीवल होता है। और ये सब रिट्रीवल कहाँ से करेंगे? हम संज्ञान से ही करेंगे। ओके, और हमारा संज्ञान कहाँ पे काम आता है? ये काम आता है हमको
एनवायरनमेंट से डील करने में, हमारे आसपास के जो देश काल वातावरण है उस प्रकार से डील करने में हमको ये संज्ञान हमारा मदद करता है। अगर आपके पास संज्ञान नहीं हो, आपके पास सोचने की क्षमता नहीं हो, याद करने की क्षमता नहीं हो, तो आप एनवायरनमेंट से कैसे डील कर पाएंगे आप, है ना। ये डीलिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए संज्ञानात्मक साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, अब ये कह रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है या ह्यूमन माइंड है ये क्या कर रहा है, ये इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, रचना कर रहा है ना। ये भी कौन सी रचना है, अब हमने चेतना देख ली, रचना देख ली, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसी प्रकार से माइंड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है, ठीक है। और इसके मूल कौन थे, इसके मूल समर्थक हम कह सकते हैं मिस्टर पियागेट के बारे में, है ना, मिस्टर पियाजे जिसे हम कहते हैं। वो यही बताते थे कि जो बच्चों में कंस्ट्रक्टिविज्म होता है वो सब चीजें देखेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमारे माइंड को, हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब हमारा संज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब आप छोटे थे, आप 2 साल के थे तो आपके संज्ञान में फर्क था, लेकिन जब 8 साल के हुए तो आपके संज्ञान में क्या हुआ, काफी फर्क हुआ। और अब आप 25 साल के हैं तो क्या है, आपके संज्ञान में 10 था, यहाँ पे 20% हुआ, यहाँ पे 50% हो गया, ठीक है। तो ये संज्ञान क्या हो रहा है, ये एक्टिवली क्या करता है, खुद को रचना करता है, यानी कि खुद को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर पियागेट जो बात करते हैं कि बच्चे अपने आप को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, वहीं पे एक और आते हैं, कहाँ से, आपके रशिया से आते हैं, मिस्टर व्योगोत्स्की, ठीक है। इनका कहना है कि हम अपने समाज, है ना, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, है ना, कल्चर, इनसे प्रभावित होकर हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनका कहना है खुद ब खुद होता है, इनका कहना है हमारा समाज और कल्चर से हमारा क्या होता है, सोसाइटी और कल्चर से हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, इस वजह से हम अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा कहना है मिस्टर व्योगोत्स्की का। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, मिस्टर पियागेट और व्योगोत्स्की के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। इन्होंने क्या कहा बच्चों के बारे में, पियागेट ने, व्योगोत्स्की ने, ये सब पढ़ेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, हमने मनोविज्ञान का अर्थ देख लिया, परिभाषा देख ली, है ना, इसके विभिन्न स्कूल्स वगैरह देख लिए, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, बस केवल इसके क्या यूजेस हैं, है ना, और एक और क्या था, इसके क्या क्या यूजेस हैं, यही हमको देखना है, और कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मनोविज्ञान से आप सभी जानते हैं, मनोविज्ञान का इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है आपका सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, ठीक है, वो हो सकता है आपका शिक्षा साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो हो सकती है आपकी कंज्यूमर साइकोलॉजी, ठीक है, उपभोक्ता साइकोलॉजी, किस प्रकार से करना है। और कौन सी हो सकती है आपकी, वो आपकी होती है काउंसलिंग में मदद कर सकती है, आपके गाइडेंस में मदद कर सकती है, ठीक है। तो ये विभिन्न टाइप की शाखाएं हैं जहां पे आप ये मान के चलिए, आपको ऐसा नहीं रखना है कि केवल समाज में काम आएगा, घर पे नहीं आएगा एंड ऑल दैट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मनोविज्ञान है इसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। आप देखिए आजकल कंप्यूटर तक में आपका मनोविज्ञान इस्तेमाल हो रहा है एआई के थ्रू। एआई क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपने कोई एक प्रोडक्ट को देखा, ठीक है, आपने मान लीजिए एक प्रोडक्ट को देखा, आपने एक सोप को ऑर्डर किया, ठीक है, आपने एक साबुन का ऑर्डर किया, आपको 5 साबुन चाहिए हैं अपने घर में डिलीवर, ठीक है। तो मान लीजिए आपने XYZ कंपनी का साबुन लिया, तो अब क्या होगा, जब आप दूसरी अपनी ऐप को खोलेंगे, FB खोलेंगे या फिर इंस्टाग्राम खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे दूसरी ऐप, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको क्या दिखाई देंगे, आपको एड्स दिखाई देंगे। और कौन से एड्स दिखाई देंगे आपको, XYZ छोड़ के ABC ब्रांड के में डिस्काउंट चल रहा है ना, CYZ में आपको 10% ऑफ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं आपके कंज्यूमर साइकोलॉजी का पार्ट है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है, आपको ललचाया जा रहा है कि आप फिर से साबुन खरीदिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं 10 में से 1 या 2 बार आप इस लालच में फंस जाते हैं और आप ना चाहते हुए भी उन चीजों को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका समाज मनोविज्ञान या फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी है, तो इसके जो यूजेस हैं ये हर जगह पे है, ठीक है। ओके, और इसके साथ साथ इसके पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, वो न्यू स्कीम्स ला रही है,
ठीक है, न्यू न्यू स्कीम्स ला रही है, और वो भी क्या है, टोटली किस पे डिपेंड है, आपके साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे हमने अभी ये देखा स्वच्छ भारत अभियान, SBA स्कीम, ठीक है, और भी जो नई नई स्कीम है, अभी UGC ने नया निकाला है कि डबल डिग्री वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, काफी सारे लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा जो डिग्रियां करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें, इस प्रकार से साइकोलॉजी का इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं, हर क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड मोस्टली हमने सब कवर कर लिया है। मॉर्निंग के भी 10 मिनट्स में हमने देखा था, ये भी आपके 50-55 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली हो गया है। ठीक है, तो हमने जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसका हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है कि मनोविज्ञान का क्या क्या अर्थ है, क्या क्या उसकी परिभाषा है, कौन कौन से स्कूल्स हैं। ठीक है, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है एक इम्पोर्टेंट वाला, तो नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर अगर आई बटन में आ रहा है तो देख लीजिए वहां से। नहीं तो फिर आप UPPGT साइकोलॉजी की जो कोर्स चल रहा है ना, तो उसमें जाके आप लिस्ट में से वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना ही आपको पढ़ना है इसके अंदर, आपके केवल और केवल UPPGT के अंदर। ठीक है, UPPGT साइकोलॉजी के लिए आपको केवल केवल इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, प्लस जो एक और लेक्चर बताया हुआ है वो देख लिया, एंड अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आपके जो भी सारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हम कहेंगे, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ। अगर आपको कोई डाउट है तो जो स्पेशल ग्रुप है ना, उसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो ज्वाइन है हमारे साथ। अगर इस टॉपिक में से आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कोई छूट गया है ना, जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, तो अगर आपको लगता है ऐसा कोई डाउट है, कोई छूट गया है, तो आप वहां पे हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंजन फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। एडमिशन हम जो है 5 अगस्त को क्लोज कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होगा, इन 5 दिनों में लगभग 15 वीडियोस आ जाएंगी, तो काफी बर्डन बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, देन कवर करना काफी मुश्किल होगा। ऑलराइट, ओके, तो ये था हमारा क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको इसके अंदर, एंड वो सब मत पढ़िए कि पुराने जमाने में क्या हुआ, एंड सुकरात ने क्या कहा, प्लाटो ने क्या कहा, और वो सब चीजें, उतना UPPGT नहीं जाएगा उतना डीप में। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पढ़िए, कोई बात नहीं है, बट स्टिल दिस लेक्चर इज सफिशिएंट। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स देखते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, सॉरी हैव अ नाइस नाइट अहेड, एंड देन मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय, टेक केयर।